नमस्ते साथियों, मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हिंदी विषय से जो भी विद्यार्थी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की हो या सेकंड ग्रेड की, उनके लिए मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास को शुरू किया था, जिसके 10 भाग हो चुके हैं और ये उसका 11वां भाग है। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उन 10 भाग को देख सकते हैं और जो भी मैं यहाँ पढ़ाती हूँ, जो भी यहाँ पे चल रहा है, उसकी पीडीएफ मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करती हूँ, तो आप वहाँ से जाकर उनके नोट्स भी उतार सकते हैं। और आज ही से मैंने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड वाले हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पाठ्य पुस्तकें भी शुरू कर दी है, जिसमें मैंने सबसे पहले कक्षा 12 की अंतरा बुक का पद्य भाग शुरू किया है। उसका एक वीडियो आज अपलोड कर दिया गया है कि कैसे आप उन पाठों को पढ़ के और उसमें से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। तो मैंने उसी में यही बताया है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, वहाँ मैंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं और साथ के साथ बच्चों से बनवाए भी हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि रोज़ यहाँ पर डेली मैं क्लासेस लेती हूँ फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए, जो बच्चे हिंदी से तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपने मेरे चैनल पे जाकर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट देखिए, वहाँ आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के 10 भाग मिल जाएंगे। और आज से ही हमने किताबें शुरू की है, कक्षा 12 अंतरा से शुरू किया है, जो दोनों में ही आएगा, फर्स्ट ग्रेड में भी आएगा, सेकंड ग्रेड में आएगा। तो आप वहाँ से जाकर नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ बताया है कि किताबों के नोट्स कैसे बनाने हैं, तो आप जाकर देख लीजिए। और आज ये हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास का 11वां भाग है। पिछले भाग में मैंने आपको कुछ प्रमुख संत बताए थे, हम भक्ति काल में प्रवेश कर चुके हैं, उन्हीं के संतों की बात हो रही है। तो हमने निर्गुण और सगुण दोनों में अंतर देखा था, और उसी के दौरान हमने कबीर पढ़ा, दादू दयाल पढ़ा, रज्जब पढ़ा, रैदास पढ़ा, और उसी श्रृंखला में ये 11वां पार्ट है, जिसमें हम पढ़ेंगे अब निर्गुण संत साहित्य की विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ। पहली आती है निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया गया, नाम स्मरण पर बल दिया गया, मूर्ति पूजा का विरोध किया गया, अवतारवाद का विरोध किया गया, तीर्थाटन का विरोध किया गया। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अक्सर परीक्षा में जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है वो इस तरीके से पूछा जाएगा कि निर्गुण संत साहित्य की विशेषताओं में से कौन सा कथन असत्य है। ये होगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उनके बाद आपको दे दिया जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा और 4 पॉइंट दिए जाएंगे, और वहाँ पर लिख दिया जाएगा नाम। जैसा एक को अगर असत्य बताना है तो मान लेंगे वो कि नाम स्मरण पर बल नहीं दिया गया, ये कर देंगे वहाँ पर। तो इसका मतलब ये हो गया, अब आपको इन चारों में से वो निकालना है जो गलत है। तो गलत ये हो जाएगा क्योंकि नाम स्मरण पर बल दिया निर्गुण साहित्य वालों ने, यानी निर्गुण संतों ने, निर्गुण को मानने वालों ने। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो प्रवृत्तियाँ और विशेषता होती है, जैसे कि हमने आदिकाल में भी उसकी प्रवृत्तियाँ देखी थी, विशेषताएं देखी थी, यहाँ पर भी हम निर्गुण संत साहित्य की देख रहे हैं, या आगे जो हमारा रीति काल आएगा वहाँ भी देखेंगे, या हमारा आधुनिक काल आएगा वहाँ भी देखेंगे। तो ये प्रवृत्तियाँ एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और इनकी एक एक लाइन हमें याद होनी चाहिए, बिल्कुल सटीक याद होना चाहिए। इसीलिए ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें। पहले यहाँ मेरे वीडियो को समझें अच्छे से, फिर आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर इसकी पीडीएफ मैं शेयर करती हूँ, वहाँ जाकर आप इसे उतार लीजिए। तो हमने देखा था, यहाँ तक का हो गया था अवतारवाद का विरोध, तीर्थाटन का विरोध, कर्मकांड और बाह्य आडंबरों का विरोध, बहुदेववाद का विरोध, वर्ण व्यवस्था, जाति पाति छुआछूत का विरोध। निर्गुण संप्रदाय में जो भी निर्गुण संत थे उन्होंने ये सब काम किए। सांप्रदायिकता का भी उन्होंने क्या किया, विरोध किया। आगे आता है गुरु महिमा का गायन किया, गुरु महिमा को मानते थे, प्रेम तत्व को उन्होंने प्रधान माना, एकेश्वरवाद पर उन्होंने बल दिया, अद्वैतवाद का समर्थन किया और शास्त्रों का विरोध किया। हमने पिछले वीडियो में देखा कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, शंकराचार्य। कौन माने जाते हैं, शंकराचार्य, जिन्हें हमने ये देखा कि उनको प्रच्छन्न बुद्ध भी कहा जाता है। किसे, शंकराचार्य को।
अगला बिंदु है आत्म अनुभूतियों पर बल दिया इन्होंने, आचरण की शुद्धता पर इन्होंने बल दिया, अहंकार के त्याग पर बल दिया, नारी निंदा माया निंदा करी, यानी नारी की निंदा भी करी और माया की निंदा भी करी, मुक्तक शैली का प्रयोग किया, प्रतीकात्मकता हमें इनके काव्य में देखने को मिली, रहस्यवादिता हमें इनके काव्य में देखने को मिली और सद्दुकड़ी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया। शांत रस की प्रधानता और कला पक्ष का अभाव, ये ध्यान रखिएगा, अभाव ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो शांत रस की प्रधानता थी, कला पक्ष इनके साहित्य में नहीं पाया गया। अब यहाँ से ये हमने देखी थी, ऊपर जो हमने देखी ये क्या थी, निर्गुण संत साहित्य की विशेषताएं थी। ये एक एक करके ये सारी जो है ये 24 विशेषताएं थी। अब पहले हमने पढ़ा था पिछले अध्याय में निर्गुण ज्ञान मार्गी काव्य धारा, जहाँ हमने कबीर, दादू दयाल, रैदास, रज्जब ये सभी देखे थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे निर्गुण प्रेम मार्गी काव्य धारा। ठीक है ना। अब इसमें पहला बिंदु आएगा, देखिए प्रेम मार्ग अलग था, ज्ञान मार्ग अलग था। ज्ञान मार्गी मानने वाले हमने देख लिए, अब प्रेम मार्ग पर कौन है ये हम देख रहे हैं, क्योंकि हमने दो धाराएं देखी थी भक्ति में, एक सगुण देखी, एक निर्गुण देखी। सगुण में भी हमने दो, जो निर्गुण और सगुण था, तो निर्गुण में भी उसके भी दो उपभाग थे, निर्गुण ज्ञान मार्ग, निर्गुण प्रेम मार्ग। ज्ञान मार्ग हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, अब निर्गुण प्रेम मार्ग पे आते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास के स्वर्ण युग किसे कहा गया, हिंदी साहित्य इतिहास का स्वर्ण युग भक्ति काल को। और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है, जो हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते आ रहे हैं पिछले 10 भागों में, उसमें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, और आपको कमेंट सेक्शन में ये जवाब देना है कि हिंदी साहित्य इतिहास के भक्ति काल को जो स्वर्ण युग की संज्ञा दी, तो इस भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा देने वाले कौन थे, यानी भक्ति काल को स्वर्ण काल या स्वर्ण युग किसने कहा, आपको उस विद्वान का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। हिंदी साहित्य इतिहास के स्वर्ण युग भक्ति काल की निर्गुण भक्ति की द्वितीय धारा की निर्गुण प्रेम मार्गी काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये लाइन क्या है। निर्गुण भक्ति की द्वितीय धारा को निर्गुण प्रेम मार्गी काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। क्या मतलब है, हमने दो चीज़ें देखी थी, सगुण निर्गुण, पिछले वीडियो में सगुण और निर्गुण देखा। फिर हमने ये देखा कि निर्गुण भक्ति की द्वितीय धारा को, यानी निर्गुण की भी हमने दो धाराएं देखी, मैंने बताया था आपको कौन कौन सी, प्रेम मार्गी, और पहली थी ज्ञान मार्गी और दूसरी थी प्रेम मार्गी। ये प्रेम मार्गी ये दूसरी थी और ये पहली थी। ये जो दूसरी है ये द्वितीय, क्या है, द्वितीय। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि निर्गुण भक्ति की द्वितीय धारा, निर्गुण भक्ति की द्वितीय धारा कौन सी, दूसरी धारा कौन सी हो गई, मैंने अभी बताया निर्गुण प्रेम मार्गी। पहली कौन सी है, ज्ञान मार्गी। ठीक है, तो निर्गुण प्रेम मार्गी काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। इस काव्य धारा को प्रेमाश्रय काव्य धारा, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा, प्रेम काव्य, सूफी काव्य आदि नामों से जाना जाता है। आचार्य शुक्ल ने प्रेम मार्गी सूफी शाखा कहा है। अब बात आती है कि इस निर्गुण प्रेम मार्गी काव्य धारा को आचार्य शुक्ल ने क्या नाम दिया, तो हम आंसर देंगे प्रेम मार्गी सूफी शाखा नाम दिया। अगला है राम कुमार वर्मा, इस प्रेम मार्गी धारा को क्या कहते थे, तो राम कुमार वर्मा ने इसे कहा प्रेम काव्य। शुक्ल ने क्या कहा, प्रेम मार्गी सूफी, और राम कुमार वर्मा ने क्या कहा, प्रेम काव्य। अब गणपति चंद्र गुप्त ने क्या कहा, उन्होंने कहा रोमांसिक काव्य धारा या कथा काव्य, रोमांसिक कथा काव्य। ठीक है, ये तीनों आपको टर्म याद होनी चाहिए। डॉक्टर नगेंद्र ने संपादित किया था हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी
हिंदी साहित्य का इतिहास किसका है? डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा जो हिंदी, यूँ तो हिंदी साहित्य के इतिहास बहुत सारे राइटर्स के हमको मिल जाएंगे अलग अलग, लेकिन यहाँ ये कहा गया कि डॉक्टर नगेंद्र ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, इसमें, इस हिंदी साहित्य के इतिहास में इस काव्यधारा का विवेचन, किस काव्यधारा का? निर्गुण प्रेम मार्गी काव्यधारा का। किस काव्यधारा का? निर्गुण प्रेम मार्गी काव्यधारा का जो विवेचन यानी जो वर्णन किया गया, किस नाम से किया नगेंद्र ने? प्रेमाख्यान काव्य के नाम से किया। समझ में आ रहा है आपको? शुक्ल ने प्रेम मार्गी सूफी शाखा कहा, राम कुमार वर्मा ने प्रेम काव्य कहा, गणपति चंद्र गुप्त ने रोमांसिक कथा काव्य कहा, और नगेंद्र ने अपना साहित्य लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास। उसमें नगेंद्र ने इस निर्गुण प्रेम मार्गी काव्यधारा का जो विवेचन किया वो इस नाम से किया, प्रेमाख्यान काव्य शीर्षक नाम से। अगला बिंदु है, इस धारा के कवियों ने स्त्री पुरुष के लौकिक प्रेम के माध्यम से परमात्मा और आत्मा के अलौकिक प्रेम का निरूपण किया। यानी संसार में जो स्त्री पुरुष का प्रेम है वो लौकिक प्रेम के नाम से है, और ये जो लौकिक प्रेम है इसी के माध्यम से इस धारा के कवियों ने परमात्मा और आत्मा के अलौकिक प्रेम का निरूपण किया। ठीक है, ये क्या है आपको भी अटपटा लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम इसको आगे पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा कि लौकिक से अलौकिक क्या चीज़ है, यानी स्त्री पुरुष आत्मा परमात्मा। ठीक है, शुक्ल जी जहाँ ज्ञान मार्गी शाखा को अशिक्षितों की परंपरा घोषित कर उनकी रचनाओं को साहित्यिक नहीं मानते हैं, वहीं प्रेम मार्गी काव्य परंपरा को शिक्षितों और विद्वानों की काव्य परंपरा ठहराकर उनकी रचनाओं को साहित्य की कोटि की रचनाएं मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को अशिक्षित माना था और उन्होंने जो भी रचनाएं करी थी उनको वो साहित्यिक नहीं मानते थे, लेकिन वहीं शुक्ल जी ने प्रेम मार्गी काव्यधारा में जितने भी कवि थे उन सबको शिक्षित माना और उनकी रचनाओं को भी साहित्य की कोटि में माना। ये एक डिफरेंस था शुक्ल जी की नज़र का। अगला है, यहाँ मैंने लिख दिया है कि भाई हंस जवाहिर जो है वो कासिम शाह का है। इसमें एक मिनट, हंस जवाहिर कासिम शाह का, ये मैंने ऐसे लिख दिया याद करने के दृष्टिकोण से। अगला बिंदु है, ज्ञान मार्गी कवियों के बारे में क्या लिखते हैं वो? कौन लिखते हैं? शुक्ल जी। इस शाखा की रचनाएं साहित्यिक नहीं है। कौन कहता है? शुक्ल जी कहते हैं। ज्ञान मार्गी के लिए, ध्यान रखना, ज्ञान मार्गी के लिए कहते हैं वो कि ज्ञान मार्गी कवियों ने जितनी भी रचनाएं लिखी वो साहित्यिक नहीं है। ठीक है, प्रेम मार्गी के लिए क्या कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल? कि दूसरी शाखा शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की है जिनकी प्रेम गाथाएं वास्तव में साहित्य की कोटि में आती है। इस शाखा के सब कवियों ने कल्पित कहानियों के द्वारा प्रेम मार्ग का महत्व दिखाया है। तो ये जो कहने वाले थे ये कौन थे? शुक्ल। कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य शुक्ल ने प्रेमाख्यानों में वर्णित प्रेम को फारसी शैली से प्रभावित माना। ठीक है, और भारतीय घोषित किया। अब आचार्य शुक्ल ने तो फारसी शैली से प्रभावित मानकर भारतीय घोषित कर दिया, लेकिन गणपति चंद्र गुप्त और नगेंद्र इन्होंने प्रेमाख्यानों में वर्णित प्रेम पद्धति को भारतीय, पूर्णतः भारतीय माना। पूर्ण रूप से, दोनों के अपने अपने तर्क, सॉरी अभारतीय माना। पढ़ने में मिस्टेक हो गई, वापस से पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानों में वर्णित प्रेम को फारसी शैली में माना और अभारतीय घोषित किया। ये अभारतीय है, मैंने गलत पढ़ दिया था, गलत उच्चारण हो गया, अभारतीय माना। लेकिन गणपति चंद्र गुप्त और नगेंद्र जो है उन्होंने पूर्णतः भारतीय माना।
याद रखना है, ठीक है। आचार्य शुक्ल ने भारतीय प्रेम का आदर्श सीता और राम के विवाहोत्तर गार्हस्थ्यिक प्रेम को माना, लेकिन प्रेमाख्यानों में वर्णित प्रेम विवाह पूर्व समाज निरपेक्ष स्वच्छंद प्रेम है। ये डिफरेंस रहा है। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार, अब गणपति चंद्र गुप्त क्या कहते हैं? विवाह पूर्व समाज निरपेक्ष स्वच्छंद प्रेम भारतीय साहित्य में अनादिकाल से वर्णित है। ये गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं। इसके उदाहरण भी दिए उन्होंने। कैसे? ऋग्वेद में उर्वशी पुरुरवा, महाभारत में नल दमयंती, तप्ता संवरण पौराणिक साहित्य में उषा अनिरुद्ध और प्रभावती प्रद्युम्न और राधा कृष्ण का प्रेम विवाह पूर्व समाज निरपेक्ष स्वच्छंद प्रेम है। अगला है, प्रेमाख्यानों में विरह की व्याप्ति नायिका की अपेक्षा नायक में अधिक दिखाई गई, जो कि भारतीय पद्धति के अनुरूप नहीं है। यहाँ पर विरह दशा किस में अधिक बताई गई? नायक में। तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि ये भारतीय पद्धति के अनुरूप नहीं है। भारतीय नायक भी दीर्घ काल से भावुक रहा है। उर्वशी पुरुरवा विरह में पागल हो जाता है। कालिदास के मेघदूत का नायक विरही यक्ष आषाढ़ की प्रथम बौछार के साथ ही प्रेमोन्मुख हो जाता है और कादंबरी का नायक विरह में प्राण ही त्याग देता है। ऐसी स्थिति में भारतीय नायक को विरह प्रूफ घोषित करना उचित नहीं है। यानी एक लाइन में तो ये कहा गया और दूसरी लाइन में ये कहा गया। फारसी प्रेम कथाओं में प्रेमोत्पत्ति का कारण साचर्य होता है, जबकि भारतीय प्रेमाख्यानों का प्रेम साचर्य जनित न होकर गुण श्रवण, चित्र दर्शन, स्वप्न दर्शन या प्रथम दर्शन जन्य होता है। देखिए इस लाइन का मतलब क्या है। फारसी प्रेम कथाओं में तो प्रेमोत्पत्ति का कारण साचर्य होता है, यानी पुरुष और स्त्री दोनों का साथ होना, लेकिन भारतीय प्रेमाख्यानों के अनुसार कैसे माना गया? गुण श्रवण। अब इसमें एक चीज़ आपको समझ आएगी, जैसे आपने पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का सुना है, तो संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का नहीं, इधर से अपन देखते हैं पद्मावती का, और हम एक वर्णन भी पढ़ते हैं शुक, एक तोते का, कि तोता आता है और पद्मावती को बताता है, जायसी के पद्मावत में है इसका वर्णन, कि पद्मावती को बताता है कि दिल्ली का जो राजा है वो बहुत ही सुंदर है, गुणवान है, योद्धा है। तो वो इसका वर्णन सुन के ही मुग्ध हो जाती है और उसी वक्त मन में कल्पना कर लेती है गुण श्रवण से कि अब मेरे पति वही रहेंगे, और वो उस तोते के साथ एक चिट्ठी भेजती है। तो ये हमारे भारतीय इसमें माना गया है चित्र दर्शन, स्वप्न दर्शन, गुण दर्शन। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रेमाख्यानकारों ने मसनवी शैली का प्रयोग किया है। अब मसनवी फारसी की एक लेखन पद्धति है, इसकी विशेषताएं अलग अलग है। यानी मसनवी होता क्या है ये हम देखेंगे। मसनवी क्या होता है? जहाँ मसनवी शैली होती है वो कैसी होती है? जब कथा का आरंभ होगा सबसे पहले अल्लाह की स्तुति होगी, तदनंतर उसके बाद तदनंतर का मतलब बाद में पैगंबर और उनके 4 खलीफा मित्रों, ठीक है, उसके बाद शाह वक्त यानी उस वक्त का जो शासक होगा उसकी प्रशंसा की जाएगी, फिर गुरु की स्तुति होगी, फिर खुद का आत्म परिचय होगा, जो रचनाकार कर रहा है उसका उद्देश्य होगा, उस उद्देश्य पर प्रकाश डालकर फिर उस कथा का प्रारंभ किया जाता है। ये होती है मसनवी शैली, और ये जो कथा है वो सर्गों में विभक्त नहीं होती है। सारा काव्य एक ही छंद में लिखा जाता है। मसनवी की उक्त विशेषताएं जैसे कथा का सर्गों में विभक्त नहीं होना, सारी कहानी एक ही छंद में होना, ये हिंदी प्रेमाख्यान पर लागू नहीं होती है। अगला है
अधिकांश कवियों के मुस्लिम होने का तर्क भी गले नहीं उतरता। क्यों? क्योंकि आचार्य शुक्ल के समय 8 प्रेमाख्यानों का पता लगा था। ठीक है, इसमें से 7 के रचयिता मुसलमान थे, किंतु अब 53 प्रेमाख्यानों का पता लग चुका है, जिनमें से 36 के रचयिता हिंदू है। समझ में आया आपको? क्या है कि भाई यहाँ पर ये कहा गया कि शुक्ल के समय 8 प्रेमाख्यानों का पता लगा, उसमें से 7 तो मुसलमान थे, है ना। और उसके बाद अभी तक 53 प्रेमाख्यानों का पता लगा है, जिसमें से 36 के रचयिता कौन है? हिंदू है। और गणपति चंद्र गुप्त के ये कहते हैं इसके बारे में कि प्रत्येक दृष्टि से यह परंपरा पूर्ववर्ती भारतीय प्रेमाख्यान परंपरा की एक अटूट कड़ी के रूप में दिखाई देती है। अब अगला आता है सूफी साहित्य से संबंधित अन्य तथ्य। देखेंगे हम क्या क्या तथ्य हैं इनके। सूफियों का संबंध एक तो इस्लाम से माना जाएगा। इस्लाम की भी 2 शाखाएं थी, शरा और बेशरा। शरीयत के अनुसार आचरण करने वाले मुस्लिम शरा शाखा के अंतर्गत आते थे, और जो शरीयत को नहीं मानते वो किस में आते? बेशरा में। सूफियों का जो संबंध था वो इस्लाम की किस शाखा से था? बेशरा शाखा से, यानी कि ये शरीयत को नहीं मानते थे। सूफियों में इस्लामिक कट्टरता का अभाव पाया जाता था। इस्लाम में पीर पूजा, मज़ार पूजा, तीर्थ यात्रा, गीत संगीत ये सब वर्जित है, मतलब ये सब नहीं किए जाते। लेकिन सूफियों ने क्या किया? सूफियों में इनको मान्यता दी गई। ठीक है, अगला है भारत में सूफी संत का आविर्भाव 12वीं सदी के अंत से माना जाता है। भारत में सूफी संत के प्रवर्तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती माने जाते हैं, जो कि मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। और भारत में सूफियों की 5 प्रमुख शाखाएं मानी जाती है। कौन कौन सी मानी जाती है? चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी, सत्तारी, नक्शबंदी। सूफियों ने हिंदुओं और मुसलमानों को सांस्कृतिक स्तर पर एक करने का कार्य किया। सूफियों को हिंदू मुस्लिम संस्कृति के मध्य समन्वयकर्ता और सांस्कृतिक सेतु कहा जाता है। सूफियों ने इश्क मजाजी अर्थात लौकिक प्रेम के माध्यम से इश्क हकीकी यानी अलौकिक प्रेम का निरूपण किया। यानी सूफियों ने इश्क मजाजी के माध्यम से इश्क हकीकी का निरूपण किया, अर्थात लौकिक के माध्यम से अलौकिक का। सूफियों ने स्त्री पुरुष के दाम्पत्य प्रतीकों के माध्यम से परमात्मा और आत्मा के संबंधों की व्याख्या की। यानी आधार तो स्त्री पुरुष को बनाया, लेकिन व्याख्या किसकी करी? उनका संबंध आत्मा परमात्मा से जोड़कर किया। इन्हीं दाम्पत्य प्रतीकों का प्रयोग संतों ने भी किया है, किंतु दोनों की प्रतीक योजना में क्या है? अंतर है। कैसा अंतर है? देखो, इधर है आत्मा, यहाँ है परमात्मा। पहला शब्द हमारे सामने आता है आत्मा, ठीक है। अब परमात्मा, देखो संतों ने क्या है? स्त्री को तो माना आत्मा, है ना, और पुरुष को क्या माना? परमात्मा। संत जो संत साहित्य में जो संत थे, उन्होंने स्त्री को तो आत्मा माना और पुरुष को परमात्मा माना। लेकिन जो सूफीवादी थे, जो सूफी मत को मानते थे, उन्होंने स्त्री को परमात्मा माना, पुरुष को आत्मा माना। बिल्कुल अलग है, ठीक है, याद रखिएगा इसे। सूफी साहित्य में शैतान को हेय न मानकर श्रेयस्कर माना गया। क्यों? क्योंकि इससे साधक की सच्ची परीक्षा होती है। और सूफी साहित्य में गुरु का अंधानुकरण किया जाता है, क्योंकि वही परमात्मा से मिलन का पथ प्रशस्त करता है। सूफियों ने मानव जीवन की 2 अवस्था मानी, फना, बका। अब ये क्या है? हम आगे देखते हैं फना और बका क्या है। फना का मतलब होता है मानवीय दुर्बलताओं से मुक्ति, और बका का अर्थ होता है ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति। यानी पहले मानवीय दुर्बलताओं से हमें मुक्ति होगी, यानी हम फना करेंगे, फिर होगा बका, यानी ईश्वरीय गुण की प्राप्ति होगी।
सूफी साधना की अवस्थाएं कितनी मानी गई? 4। पहली शरीयत, तरीक़त, मारिफत, हकीकत। शरीयत किसे कहते हैं? जो धर्म के अनुसार आचरण करेगा वो शरीयत में आएगा। जो संसार से विमुख होकर ईश्वरोपासना करेगा वो तरीक़त में आएगा। ईश्वरीय सत्ता का जिसे ज्ञान होगा वो मारिफत में आएगा, और जो ईश्वरीय सत्ता में विलीन हो जाएगा वो हकीकत में होगा। समझ में आ गया होगा आपको। सूफियों में इल्हाम और हाल को भी मान्यता दी। इल्हाम यानी देवता के वशीभूत होकर बोलना, इल्हाम यानी देवता के वशीभूत होकर बोलना, और हाल का मतलब है ईश्वर में विलीन हो जाना, जिसे हकीकत भी कहते हैं। हाल और हकीकत की अवस्था को पहुंचना यानी कि साधक को अनलहक की अनुभूति हो जाना। अनलहक की तुलना भारतीय वेदांत के अहम ब्रह्मास्मि से की जाती है। कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, यानी वो अनुभूति हो जाना। सूफी कवियों ने हिंदू घरों में प्रचलित प्रेम कथाओं को अपनी बात कहने का आधार बनाया था। ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी दोनों ही धाराओं का संबंध निर्गुण भक्ति से है, लेकिन फिर भी दोनों में कुछ असमानताएं हैं। ज्ञान मार्गी अशिक्षित संतों की परंपरा है और प्रेम मार्गी शिक्षित कवियों की परंपरा है। ज्ञान मार्गी रचनाएं शुद्ध साहित्य की श्रेणी में नहीं आती, प्रेम मार्गी कवियों की रचनाएं शुद्ध साहित्य में आती है। संतों ने मुक्तक और गेय शैली में अपनी रचनाएं प्रस्तुत की और सूफियों ने प्रबंध शैली का सहारा लिया। संतों ने सद्दू कड़ी भाषा का प्रयोग किया, सूफियों ने अवधी भाषा का प्रयोग किया। गुरु की महत्ता और प्रेम तत्व की प्रधानता इन दोनों में ही पाई गई। किसमें? ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी में। ये एक डिफरेंस है, अंतर है कि भाई ज्ञान मार्ग में क्या है, प्रेम मार्ग में क्या है। अब आती है बात प्रथम प्रेमाख्यान काव्य, यानी हमारे हिंदी साहित्य में पहला प्रेमाख्यान किसे माना गया। यहाँ पर विद्वानों में अलग अलग मतभेद पाए जाते हैं, लेकिन सर्वमान्य मत कौन सा निकल कर आएगा पहले प्रेमाख्यान पे, वो हमें देखना है। प्रथम प्रेम काव्य के प्रश्न पर विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। भिन्न भिन्न आचार्यों ने भिन्न भिन्न कवियों को हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान कार्य माना है। कैसे माना है देखेंगे। ये तो है आलोचक और ये है प्रेमाख्यान। सबसे पहला आता है नगेंद्र, दूसरा रामकुमार वर्मा, आचार्य शुक्ल, द्विवेदी। नगेंद्र ने पहला प्रेमाख्यान माना असाहित्य की हंसावली को। रामकुमार वर्मा पहला प्रेमाख्यान मानते हैं मुल्ला दाऊद की चंदायन को। शुक्ल मानते हैं कुतुबन की मृगावती को, और आचार्य द्विवेदी मानते हैं ईश्वरदास की सत्यवती कथा को। असाहित्य ने हंसावली कब लिखी? 1370 में। मुल्ला दाऊद ने चंदायन लिखी 1379 में। कुतुबन की मृगावती 1503, ईश्वरदास की सत्यवती कथा 1501। ठीक है, ये अलग अलग आलोचकों ने अपने हिसाब से पहला प्रेमाख्यान अलग अलग को माना है, लेकिन सर्वमान्य मत जिसे हम मानते हैं वो है मुल्ला दाऊद की चंदायन 1379। अगर परीक्षा में आ जाता है कि प्रथम प्रेमाख्यान कौन सा है और ये चारों राइटर आते हैं तो आप मुल्ला दाऊद की चंदायन ही करोगे। ठीक है, प्रश्न की शैली किस प्रकार की है उसके अनुसार आपको उत्तर देना है। अगर आ जाता है लिखा हुआ कि हिंदी प्रेमाख्यानों में सबसे पहला प्रेमाख्यान किसे माना गया तो वहाँ मुल्ला दाऊद का चंदायन आएगा। लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी आलोचक के नाम के आधार पर पूछा गया, जैसे कि हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा में नगेंद्र ने पहला प्रेमाख्यान किसे माना, तो आपका उत्तर असाहित्य की हंसावली होगा। रामकुमार वर्मा के अकॉर्डिंग प्रश्न आता है तो मुल्ला दाऊद का चंदायन होगा। शुक्ल के आधार पर प्रश्न आता है कुतुबन की मृगावती होगी, और द्विवेदी के आधार पर प्रश्न आता है तो ईश्वरदास की सत्यवती कथा। जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए उत्तर उसी प्रकार से देना है। रचना काल की दृष्टि से
हंसावली हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान है। फिर देखिए प्रश्न इस प्रकार से आता है, यानी प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ो, उसके बाद उत्तर का सही चयन करो। यहाँ प्रश्न पूछ लिया, मान लो कि रचना काल की दृष्टि से हिंदी का पहला प्रेमाख्यान कौन सा है। अब आप यहाँ देख लो, ये रचना काल 1370 है, ये 79, 1503, 1501। तो रचना काल की दृष्टि से तो पहला कौन सा हो गया, यही आएगा, क्योंकि 1379 से पहले तो 1370 आ रहा है, तो फिर हंसावली हो जाएगा। लेकिन प्रेम काव्यों की प्रवृत्तियों की दृष्टि से चंदायन को हिंदी का पहला काव्य माना जाता है। तो जैसा प्रश्न पूछा जाएगा वैसा ही आपको उत्तर देना है। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा निर्गुण संत साहित्य की विशेषताएं, और ये सारी विशेषताओं के बाद फिर हमने निर्गुण प्रेम मार्गी काव्यधारा देखी। निर्गुण प्रेम मार्गी काव्यधारा में अलग अलग मत देखे, किसने क्या कहा, किस विद्वान ने क्या कहा। प्रेमाख्यानों के बारे में पढ़ा, मसनवी शैली के बारे में पढ़ा कि मसनवी शैली क्या होती है। सूफ़ी साहित्य से संबंधित हमने तथ्य पढ़े, कौन कौन से तथ्य हैं, शरीयत क्या है, तरीक़त क्या है, मारिफत क्या है, उनके संप्रदाय देखे हमने, और संतों ने आत्मा किसको माना, सूफियों ने परमात्मा किसको माना, ये सभी हमने देखा। और पहला प्रेमाख्यान किसे माना गया, सर्वमान्य मत कौन सा है, रचना काल की दृष्टि से कौन सा है, ये सारा। ये हमारा भक्ति काल चल रहा है, ये हमारा 11वां भाग था। कल हम इसका 12वां अध्याय पढ़ेंगे, और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। यहाँ से समझ के वहाँ से आप जाके नोट्स उतार लीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे वहाँ लिख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए कितना उपयोगी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको हेल्प मिल रही है, तो लाइक ज़रूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ पाएँ और उनको लाभ मिल सके। जो बच्चे कोचिंग नहीं कर सकते, जो ऐप से जाकर किसी कोर्स को ख़रीद नहीं सकते, जो सक्षम नहीं है, उन सब की हेल्प हो सके, क्योंकि टेलीग्राम पे ये आपको बिना किसी शुल्क के PDF प्रोवाइड की जा रही है। वहाँ आप आराम से इसको जाके लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में भक्ति काल का अगला टॉपिक। धन्यवाद।